ओम नमः शिवाय। नमस्ते। जून के महीने में दो ग्रहण हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण। इसका पूरा भारतवर्ष के ऊपर और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इसी के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ। देखिए, 21 जून को सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ेगा और हमारे भारतवर्ष की जो कुंडली है उसका जो लग्न है वो वृषभ है। और प्रेजेंट में अभी लग्न में ही शुक्र और सूर्य दोनों ही चल रहे हैं। जून के महीने में कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान में भी 6 ग्रह जो है वो वक्री स्थिति में हैं। 14 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जाएंगे, जहाँ पे पहले से ही मिथुन राशि में राहु ग्रह बैठे हुए हैं। और 18 जून को शुक्र जो है अपने वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो इसका भारतवर्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में भारतवर्ष में जितने भी रहने वाले लोग हैं और विशेष रूप से जो यहाँ की स्त्रियां हैं, जो यहाँ के लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, उनके ऊपर किस टाइप का ये प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से जो ग्रहण यहाँ पे बनने जा रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है ये कोई बहुत अचंभे वाली या कोई अजूबे वाली चीज नहीं है। ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो कि हमेशा ही होती है, कोई नई चीज नहीं है। बस ये होता है कि कभी कभी सूर्य ग्रहण बहुत स्ट्रेंथ लिए हुए होता है और कभी कभी बहुत वीक होता है। वीक का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो भी ग्रहण सूर्य के साथ में, जो भी ग्रह सूर्य को ग्रहण लगा रहा, विशेष रूप से जैसे राहु केतु के साथ जब सूर्य का संयोग बनता है तभी एक ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारे पत्रिका में, हमारे कालपुरुष में आत्मा का कारक ग्रह होता है। तो जब जब सूर्य ग्रहण की स्थिति में आता है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो चूंकि सूर्य आत्मा को डिनोट करता है और सूर्य एक बहुत ही ब्राइट प्लेनेट है और ये आदमी के आत्मविश्वास को व्यक्त करता है कि किसी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना कम या ज्यादा है। तो जब सूर्य वीक स्थिति में आएगा, कमजोर स्थिति में आएगा, तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसका सूर्य पहले से ही खराब स्थिति में है या खराब भाव में बैठा हुआ है, नीच का है या अतिरिक्त भाव में बैठा हुआ है, 6-12 में बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण के समय पे उसका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जिनका अच्छी स्थिति में सूर्य है, तो चूंकि सूर्य ऑलरेडी उनके जो उनका आत्मविश्वास है वो हमेशा से ही अच्छा है सूर्य ग्रह के कारण। तो जब सूर्य ग्रहण में भी आता है तब भी उनके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी जरूर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो प्लैनेट्स जो ओरिजिनली हमारे हॉरोस्कोप में जिस भी स्ट्रेंथ को लेके बैठे हुए होते हैं, गोचर में भी हमें परिणाम उसी के हिसाब से मिलता है। अगर हमारी पत्रिका में कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो गोचर में कितना भी बुरा ग्रह ट्रांजिट में आ जाए, क्योंकि चूंकि वो लग्न में अच्छी स्थिति में बैठा है तो बहुत ज्यादा बुरा परिणाम नहीं दे पाता है। और इसी तरीके से अगर कोई ग्रह पत्रिका में बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है और गोचर में बहुत अच्छा, वो बहुत स्ट्रेंथ लेके भी आ रहा है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई चीज घटना घटित होती है और कोई रिजल्ट जो फाइनल लेवल पे है वो निकल के आता है। तो मैंने सोचा कि भारतवर्ष के ऊपर ही क्यों ना इस ग्रहण को मैं बताऊं, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना से वैसे ही लोग परेशान हैं, सबके फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रही है, तो लोगों के अंदर बहुत डर है बैठा हुआ है कि अभी इसी जून के महीने में ग्रहण आ रहा है तो ये क्या करेगा, कहीं चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ तो नहीं देगा या बनाएगा, क्या करेगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं ये मैं आपको संक्षेप में बताना चाह रही हूँ। चूंकि सूर्य मिथुन राशि में होगा और ये जो ग्रहण निर्मित हो रहा है ये मिथुन राशि में होगा, तो मिथुन राशि भारतवर्ष की पत्रिका में सेकंड स्थान पे आती है। अभी देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है कि चूंकि अभी प्रेजेंट में 14 अप्रैल से लेकर के ये जो 14 जून तक का टाइम है, यहाँ पे सूर्य अभी हमारे लगन में ही है, भारतवर्ष की पत्रिका के लग्न में आ गए हैं। और ये यहाँ पे अभी ये जो सूर्य हैं ये लग्न में बैठे हुए हैं, तो इनका यहाँ पे सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि चूंकि लग्न के स्वामी के साथ में बैठे हुए हैं, लग्न के स्वामी शुक्र के साथ में बैठे हैं, तो वर्तमान में कितना भी ये लगे कि चीजें जो है कोरोना की वजह से सारी अर्थव्यवस्था जो हमारी छिन्न भिन्न है, तो वो उतना बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। कहीं ना कहीं चीजें जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई हैं
उसी की प्रोपोर्शनेट चीज़ें धीरे धीरे ऊपर भी आना शुरू होंगी, क्योंकि लग्नेश भी जो है अपने लगन में ही बैठा हुआ है। और शुक्र क्या है, वो भौतिक संपदा का कारक ग्रह होता है। भौतिक संपदा का कारक ग्रह जब भारतवर्ष की कुंडली में ही बैठा हुआ है, तो ये चीजों को कभी भी खराब नहीं होने देगा पूरी तरीके से। ये आप इसको आप पूरी तरीके से अपने मन में बैठा लीजिए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना बन जाए, लेकिन ये चीज कभी भी बिगड़ने नहीं पाएंगी टोटल। ये बिल्कुल 100% तय चीज है। देखिए, भारतवर्ष के लिए जो स्थिति निर्मित हो रही है ये ग्रहण की, कि सेकेंड हाउस में हो रही है। जब 14 जून को सूर्य लगन से निकल करके द्वितीय स्थान पे आएंगे, और द्वितीय स्थान क्या है यहाँ पे भारतवर्ष की पत्रिका में, जो सेकंड हाउस है वहां पे मिथुन राशि बैठी हुई है, और वहां पे सूर्य प्रवेश करेंगे जो कि ग्रहण में आके फंसेंगे। तो ये पंचमेश होकर के, पंचम स्थान क्या है कि जो हमारा अंदरूनी सुख है, जो हमारा माता वाला स्थान होता है। तो भारतवर्ष के लिए तो माता का स्थान क्या, मतलब उसको जन्मभूमि के रूप में आप ले लीजिए। और चौथा भाव हमारी जनता का भी भाव होता है। जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारे पब्लिक का होता है। तो चूंकि इस भाव का स्वामी जब सेकंड हाउस में धन स्थान में आकर के राहु केतु एक्सिस पे जब आकर के वो ग्रहण में फंस रहा है, वो ग्रहण 21 जून को होगा, जब राहु और सूर्य बहुत ही क्लोज डिग्री पे आएंगे, तो वहां पे ग्रहण का प्रभाव आना शुरू होगा। तो इस पीरियड में आप देखिएगा कि ये जो करीब हमारा 14, 15, 16 जून से लेकर के 27, 28 जून का पीरियड है, वहां पे जो भारतवर्ष की जनता है वो उसके अंदर एक बहुत वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होगी, वो बहुत परेशान होगी, क्योंकि पब्लिक जो है वही बिल्कुल, मतलब वो मानसिक स्तर पे या हर एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि वो पीड़ित हो रही है, वो भाव पीड़ित हो रहा है, उसका आत्मविश्वास डावाडोल हो रहा है। मतलब जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेगी, हताशा निराशा की भावना उसके अंदर आएगी। तो आप इसको इस रूप से ले सकते हैं कि ये जो ग्रहण हमारा आ रहा है, ये विशेष रूप से भारतवर्ष की जो जनता है उसके अंदर थोड़ी सी निराशा जरूर पैदा करेगा। इसके बाद भी ये कितना भी ये नेगेटिव इफेक्ट देने की कोशिश करेगा सूर्य, फिर भी चूंकि लग्नेश जो है द्वितीय स्थान में जाएगा, तो ये जो द्वितीय स्थान है वो उसके मित्र का घर है ना। और सूर्य राहु से पीड़ित होगा, सूर्य राहु से पीड़ित होगा, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र राहु का मित्र है। इस वजह से जो हमारे भारत देश का जो लग्न है, लग्नेश है, उसका जो मालिक है, ग्रहण होने के बावजूद भी वो मजबूत स्थिति में रहेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, जनता जरूर परेशान होगी, निराश होगी, हताश होगी, इसके बावजूद भी जो यहाँ का शीर्ष नेतृत्व है वो चीजों को, हर विपरीत हालात के बाद भी उसको वो पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करेगा, और उसमें वो सफल भी होगा। क्योंकि राहु यहाँ पे जो डैमेज करेगा वो सिर्फ सूर्य को नुकसान पहुंचाएगा, राहु शुक्र को नहीं नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, मित्र हैं, और एक मित्र दूसरे मित्र को कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय करता है। एटलीस्ट अगर उसको उसका भला नहीं करेगा तो उसका बुरा भी नहीं करेगा। हाँ, ये है कि अगर दो विरोधी प्लेनेट मिल जाएं तो वो जरूर एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं। तो राहु के साथ में जब सूर्य आएगा तो जनता जरूर पीड़ित होगी, जनता के मन में थोड़ा सा निराशा और हताशा की भावना आ सकती है। इसके बावजूद भी जो हमारा लग्नेश है, जो भारत देश का जो लगन है, वो इतनी अच्छी स्थिति में है कि वो चीजों को, बिगड़ी हुई चीजों को भी हर हालत में संभाल के ही रखेगा। ये आप इसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए। और दूसरा क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण बन रहा है, ये सेकंड और अष्टम के बीच में राहु केतु एक्सिस में वहां पे इसका निर्माण हो रहा है। और 9वें स्थान 8वें स्थान में वहां पे केतु बैठा है जो कि धनु की राशि में है। और 9वें और 9 और 12, 8वें स्थान और 10वें स्थान का लॉर्ड हो करके, ये जो गुरु है, एकादश और अष्टम के लॉर्ड गुरु
जो बैठे हुए हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं वर्तमान में, भारतवर्ष के कुंडली में। तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी कि कितना भी सब कुछ नेगेटिव दिखे, पूरी चीजें एकदम पूरी मतलब 100% लोगों को लग सकता है कि सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चीजें बिगड़ने के बावजूद भी हर एक चीज संभली हुई रहेगी, वो पूरी तरीके से नहीं बिगड़ेगी भारत की। ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। कितना भी कोरोना का साइड इफेक्ट आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत वर्ष जो है, हमारा जो इंडिया है और यहाँ के जो पीएम है और जो ओवरऑल जो हमारे भारतवर्ष का जो हॉरोस्कोप है, ये इसको यही दिखाता है कि हर हाल में हमारा देश जो है संभल जाएगा, ये नहीं डिस्ट्रॉय होने पाएगा, बल्कि इसकी चीजें जो है धीरे धीरे करके बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ेंगी। तो ये जो सूर्य ग्रहण भी आया हुआ है 21 जून को आएगा, ये थोड़ा पब्लिक को परेशान कर सकता है। जो यहाँ का सामान्य व्यक्ति है, जो यहाँ का जनमानस है, लोग यहाँ के रहने वाले हैं, वो जरूर एक बार इसके प्रभाव से प्रभावित होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा जो लग्नेश है वो ग्रहण के, हमारे भारतवर्ष का जो लग्नेश है वो ग्रहण के बावजूद भी एक तरीके से वो ठीक ठीक स्थिति में बना हुआ है, तो वो चीजों को संभाल ले जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो हमारा भारतवर्ष का भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी उसको नहीं बिगड़ने देगा। और दूसरा जो भारतवर्ष का कर्म क्षेत्र है, उसका स्वामी भी शनि होकर के अच्छी स्थिति में है, तो भारतवर्ष का जो भाग्य और कर्म का लॉर्ड है वो चीजों को हर एक विपरीत हालात के बावजूद भी वो चीजों को हर हालत में संभालेगा। लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश तीनों ही मजबूत स्थिति में है, तो इससे होगा क्या कि चीजें कितनी भी रुकी हुई हों, ब्लॉक हों, लेकिन इसको नए सिरे से काम धंधे जब शुरू होंगे तो लोग पूरी एनर्जी से इतना अधिक काम करेंगे, इतना अच्छा बिजनेस करके देंगे कि वो सारी चीजें, जितनी चीजें हमारी लॉस में गई हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से सारी चीजें जो है कंट्रोल में आना शुरू होंगी। और इंडिया के लिए सारी विपरीत स्थिति के बाद भी सारा कुछ संभलेगा और सारा कुछ जो है बिल्कुल पटरी पे आ जाएगा। भारतवर्ष को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है, ये बिल्कुल आप इसको लिख करके रख लीजिए। कोई कितना भी कहे कि इस महामारी से या ये जो ग्रहण आ रहा है जून में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इससे भारत के ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ग्रहण के बावजूद भी सिर्फ जनता को थोड़ा सा एक मानसिक पीड़ा और एक उत्तेजना जनता के अंदर जरूर पैदा होगी, जिससे वो आक्रोशित होगी। लेकिन जो यहाँ का लॉर्ड है लग्नेश, यहाँ का जो यहाँ का शासक है, वो उसको बहुत कूटनीति के साथ इतने अच्छे से उसको टैकल करेगा कि पूरी दुनिया इसको देखेगी। क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष की पत्रिका है वो काफी सपोर्ट कर रही है, वहाँ का गोचर इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। भारतवर्ष का जो हमारा जो ये इंडिया है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा हमें प्लेनेटरी सपोर्ट मिल रहा है हमारे देश को, क्योंकि यही प्लेनेट पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए यही प्लेनेट इन्हीं राशियों में चल रहा है। लेकिन हर एक कंट्री की जो का जो बर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हर एक देश अलग अलग ढंग से प्रभावित होगा। अमेरिका जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है वैसे भारत नहीं प्रभावित होगा, चाइना जैसे प्रभावित हो रहा है वैसे नहीं इंडिया प्रभावित होगा, या पाकिस्तान, या कोई भी XYZ, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, वो जिस तरीके से परेशान हो रहा है उस तरीके से हमारा भारत भी प्रभावित होगा, ये नहीं है। क्योंकि हर एक राष्ट्र का अपना खुद का एक वो होता है, भाग्य होता है, वहाँ की जनता होती है, उनका कार्य करने का तरीका होता है। जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप एक इंडिविजुअल है, एक हर एक जितने
वर्ल्ड में जितने भी लोग पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो सबका जीवन अलग है, सबका कार्य करने का तरीका अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है। इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना एक कार्य करने का तरीका होता है, वहाँ की एक पब्लिक होती है, वहाँ के एक माइंड सेट होता है, कल्चर होता है, सिस्टम होता है। तो उसी के अनुसार वो कौन सी कंट्री कब किस स्टेट में ऊंचाइयों पे जाती है, कब वो नीचे आती है, और कब कौन सी कंट्री राइज करती है, ये सारी चीजें प्लेनेटरी पोजीशन जो उनका ट्रांजिट उसी से डिसाइड होता है। जैसे कभी रसिया था, बहुत अच्छी स्थिति में था। रसिया और अमेरिका जो है एक पावर हुआ करते थे, बाद में रसिया खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। और उस समय पे इंडिया एक नॉर्मल स्थिति में था, आज इंडिया धीरे धीरे राइज कर रहा है। और उधर अमेरिका जो है वो तो पहले से रहा है, आज भी है, लेकिन इधर चाइना भी अपने आप को उभार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, उसी तरीके से कंट्री के लाइफ में भी चीजें ऊपर नीचे आती हैं। तो हम लोग चूंकि इंडिया में है, तो इंडिया में सारी चीजें बिल्कुल कंट्रोल में ही जाएंगी। ये कोरोना का जो आया है, हर तरीके से जो सारे देशों को तोड़ा है, और आज भी जो स्थिति निर्मित हो रही है, भारत में भी जो बीमारी बढ़ रही, सब कुछ कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद भी भारत के लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। कितना भी, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए, कुछ भी आए, कोई भी चीज आए, हर हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी भारतवर्ष की लगन, भारतवर्ष के लिए ये जो टाइम है, ये अच्छा ही जाएगा, ये खराब कभी भी नहीं होगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है भारतवर्ष के लिए, ये सकारात्मक ही रहने वाला है, ये नेगेटिव नहीं रहेगा, इसको आप लोग मान के चलिए। और दूसरा क्या है यहाँ पे भी कि और हमारे जो मंगल ग्रह हैं, अभी हमारे कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में भारतवर्ष की। तो यहाँ की पब्लिक बहुत कर्मशील है अभी, और रहेगी ये। भले इसको अभी अवसर नहीं मिल रहा है, इसके बाद यहाँ मंगल 18 जून को निकल करके वो पहुंचेंगे एकादश भाव में, मीन की राशि में। वो स्थिति भी भारतवर्ष के लिए अच्छी रहेगी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो ग्रहण आ रहा है, ये यहाँ की जो स्त्री वर्ग है, भारतवर्ष का जो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जो यहाँ का स्त्री समुदाय है, उनके अंदर जरूर एक थोड़ी सी मानसिक बेचैनी, और एक उनके अंदर एक, जैसे कह सकते हैं आपके, विद्रोह की भावना, या एक अनसेटिस्फैक्टरी उनकी स्टेट होगी उनके माइंड की। वो सब चीजें थोड़ी बहुत उथल पुथल उठा पटक चलेगी, लेकिन जो फाइनल ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, वो कुल मिलाकर के भारतवर्ष के लिए बहुत ज़्यादा निराशा वाला नहीं है। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सेटल हो जाएंगी, और ये जो बीमारी भी है, ये भी धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगी। कितनी भी इसकी संख्या बढ़े, कुछ भी हो, कितने भी विपरीत हालात बने, लेकिन हम भारतवर्षीय लोग और भारत देश हमारा सुरक्षित ही रहेगा, और ये दिनों दिन प्रोग्रेस ही करेगा। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत आने की मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही है ऐसे। प्लेनेट के जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, या जो भी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की है, मेरे मेरे अनुसार तो ये ग्रहण भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आशा करती हूँ ये सूर्य और चंद्र ग्रहण बहुत ही माइन्यूट सा है, जो कि वृश्चिक लगन में हो रहा है, तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, इसलिए उसको उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। स्पेशली मैंने सूर्य ग्रहण का क्या इफेक्ट पड़ेगा भारतवर्ष पर, भारतवर्ष के जो रहने वाले लोग हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा मानसिक उत्तेजना जरूर पैदा होगी जनता में, लेकिन वो भी कंट्रोल कर ली जाएगी, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने पाएगा। आशा करती हूँ आपको ये जो मेरी कैलकुलेशन है सूर्य ग्रहण को लेकर के भारतवर्ष के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इससे आपको कुछ अच्छा महसूस हो, या जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट में जा कर के लिख सकते हैं कि कैसे लगे आपको मेरी एनालिसिस। और अगर आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास जो है ये जानकारी पहुंचे, और लोगों के अंदर जो एक नेगेटिविटी भरी हुई है पिछले 2.5 महीने से, वो सारी चीज़ें जो है दूर हों, और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही सबसे मेन चीज़ होती है। कितनी भी नेगेटिव हालात में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करके आगे निकल जाता है। तो मैं समझती हूँ कि एक ज्योतिषी का कार्य होता है कि वो विपरीत से विपरीत ग्रही गोचर में से भी अच्छी चीज़ों को ढूंढ के लाए, और लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करे। ज्योतिषी का काम कभी भी किसी को निराश करना नहीं होता है, किसी को डराना नहीं होता है,
उसका सिर्फ एक काम होता है, क्योंकि हमारे पत्रिका में कभी अच्छे ग्रह चलेंगे, कभी बुरे बुरे ग्रहों की स्थिति बनी रहेगी। अच्छा बुरा का कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है। इसमें इतना कोई डरने हताश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये करना है आपको कि अगर अच्छी चीजें हैं तो आप उस और अपना पूरा एनर्जी फोकस करके आप उसको उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर लीजिए, और जो चीजें बुरी हैं उधर आप उसको पेशेंसली उस चीज को सहते हुए निकल जाइए। सिंपल सी चीज होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये एनालिसिस मेरी अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।